भ्रष्टाचार अपराध मुक्त कैसे बनाया जा सकता है? आ, स्वामी जी, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और सबसे पहले तो सवाल उठता है कि ये सुनहरा अच्छा विचार मेरे दिमाग में आया ही क्यों, और आपने ठीक कहा कि ये कैसे किया जा सकता है। तो ये विचार 2017 में मेरे दिमाग में आया था। आज 8 साल का समय हो गया है। और ये विचार 5 सर्टेनिटी के साथ आया। तो पहली सर्टेनिटी उसकी ये है कि आम आदमी जो आज परेशान हो रहा है, थाने में जाता है तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इसमें पहली सर्टेनिटी मिल रही है, सर्टेनिटी ऑफ एफआईआर। मतलब आपके बिना थाने जाए आप एक बटन दबाएंगे तो एक वॉलंटियर अपना मोबाइल लेके पहुंचेगा और आपकी सर्टेनिटी से आपके घर पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन ये हम एक दुष्ट दुनिया में रह रहे हैं जहां आपको लोग बाग झूठी रिपोर्ट करके झूठी गवाही देके फंसाने में उन्हें परम आनंद की अनुभूति होती है। लिहाजा इसमें 4 जो है ऑफेंस के निर्माण किया गया कि यदि आप झूठी एफआईआर करेंगे, यदि आप झूठी गवाही देंगे, यदि आप झूठी विवेचना करेंगे या झूठी वकालत करेंगे, तो स्वामी जी ये चारों ऑफेंस जो है परजरी के बहुत गंभीर अपराध होंगे और इन्हें करने वाला जेल में सड़ जाएगा। ये है पहली सर्टेनिटी, मतलब अपराध के पिंजरे की सर्टेनिटी और फर्जी मुकदमा कायम करके विवेचना करने की भी सर्टेनिटी साथ में मिल रही है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरी सर्टेनिटी इसमें थी जिसके तहत टेक्नोलॉजी का यूज करके पुलिस उन चीजों की विवेचना कर पाएगी जो आज वो करने में सक्षम ही नहीं है। तो 15 दिन में अकाट साक्ष्यों का संकलन होगा और अधिकतम 15 दिन में चालान पेश होगा और इसमें पुलिस को कम प्रयास करके ज्यादा अधिक एविडेंस मिल जाएंगे। उसमें पुलिस को बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो ये दूसरी सर्टेनिटी का नाम है सर्टेनिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर तीसरी जो समस्या हम लोगों को आती है कि हम लोग बरसों बरस कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमें जगह जगह पे पैसा देना पड़ता है, हमें जगह जगह पे अपमान सहना पड़ता है, उत्पीड़न सहना पड़ता है और हमें बरसों बरस न्याय नहीं मिलता है। तो इसने तीसरी सर्टेनिटी पैदा की, सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन, बल्कि सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस। ये अद्भुत सर्टेनिटी है। इसमें आपको कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है, बिना कोर्ट कचहरी जाए वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम से, जिसमें जजेस की संख्या, पुलिस की संख्या, वकीलों की संख्या, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की संख्या बाधा नहीं बनेगी। इसके साथ जो है आपको 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। और 30 दिन में न्याय इसलिए मिलेगा क्योंकि जज आपके साथ अन्याय करने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2 तरीके की अपील का प्रावधान है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट और अपील अगेंस्ट द जज। तो अज्यूम करिए कि यदि आप जज हैं और हमने अपील अगेंस्ट जज प्रेफर की है, तो स्वामी जी जज होने के नाते आपको कटघरे में खड़ा होना होगा और अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि आप अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो आप डी पैनल हो जाएंगे। तो डी पैनल का मतलब है आप जज ही नहीं रहेंगे और आपको लाखों का हर्जाना देना होगा। तो आप अन्याय करें इसकी शक्ति आप में नहीं रह जाएगी। क्या आज ऐसा है, ऐसा हुआ कोई ऐसा जो है जजों के खिलाफ? नहीं, ऐसा तो अभी उल्टा है। अभी तो ये है कि यदि आप अपने मुंह से एक वाक्य बोल देंगे तो वो कॉन्टेम्प्ट लगा देंगे और आपको जेल भेज देंगे। और ये हमारे जज इतने महान हैं कि इन्हें कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता है। एक हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय थे, वो जो है टाई लगा के और शर्ट पहन के जाने वाले थे, धोखे से कुछ गिर गया उसके ऊपर, तो वो शर्ट की जगह उन्होंने जो टी शर्ट अवेलेबल थी वो पहन के चले गए। टी शर्ट में वो चीफ सेक्रेटरी को देख के इतने आग बबूला हो गए, बोले कि मैं तुमको तिहाड़ जेल भेज दूंगा। तो ये जज इतने जो है ना अहंकार में हैं, हर चीज में कॉन्टेम्प्ट का जो है ना धमकी देते हैं और ये दिन प्रतिदिन अपनी कोर्ट का खुद कॉन्टेम्प्ट करते हैं। दुर्भाग्य से उसका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। नहीं तो जो जज
अपनी कोर्ट में बैठ रहा है, वो उसी कोर्ट के कॉन्टेम्प्ट में जेल चला जाएगा। तो आपने जो पूछा है, ये वो व्यवस्था है जो क्राइम फ्री भारत देगी और बड़ी आसानी से देगी। इसी की जो है चौथी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। तो इसमें हमने एक डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया है जिसके पास हर जानकारी होगी। वो आपको अपराध करने के पहले गिरफ्तार करने की क्षमता रखता है, लिहाजा अपराधी चाहे कर भी अपराध नहीं कर पाएगा, उसके पहले गिरफ्तार हो जाएगा। ये है चौथी सर्टेनिटी। और पांचवी सर्टेनिटी है कि यदि कोई अपराधी है और अब उसको वर्तमान व्यवस्था भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसे पुलिस को पैसा देना है, वकीलों को पैसा देना है, इसको पैसा देना है, उसको पैसा देना है, उसका अपना पेट है, अपने बच्चों का पेट है, तो इन सब चीजों की पूर्ति के लिए उसे अपराध करना पड़ते हैं, राइट। तो क्राइम फ्री भारत का कहना है कि पांचवी सर्टेनिटी के तहत हम अपराधी को पुनर्वासित कर देंगे, रिहेबिलिटेट कर देंगे, लिहाजा ना तो पेट के लिए ना सिस्टम के लिए उसे अपराध नहीं करना पड़ेगा, और ये पांचों सर्टेनिटी को मिलाकर अपराध मुक्त भारत आएगा। फिर आप कहेंगे साहब आपने तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात भी कही थी, तो इससे चलो हमने मान लिया आपकी बात के शायद धीरे धीरे जो है अपराध मुक्त भारत आ जाएगा, धीरे धीरे लोगों में जो है सिस्टम के प्रति आस्था बनेगी, आ जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा? तो उसके लिए हमने पेपर करेंसी मुक्त भारत की व्यवस्था की है। अब आप ये सोचिए कि यदि ये जो पेपर करेंसी है जो आपके हाथ में आती है, यदि ये विलुप्त होकर डिजिटल करेंसी हो जाए तो हम आप में से किसी को भी क्या अपराध करने की हिम्मत, औकात या सामर्थ्य रह जाएगी? क्योंकि वो डिजिटल करेंसी तो ट्रैक हो जाएगी। लिहाजा यदि आपने कोई घूस ली तो अकेला घूस ही नहीं रुकेगी, अकेला भ्रष्टाचार ही नहीं रुकेगा, ना तो हवाला हो पाएगा, ना ड्रग माफिया हो पाएंगे, ना हथियार माफिया हो पाएंगे, ना नक्सल माफिया हो पाएगा, और ना ही टुकड़े टुकड़े गैंग हो पाएंगे। मतलब एक हथियार से इतनी सारी चीजें दूर हो जाएंगी और उसमें 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी, जिससे भारत सरकार के पास 10 गुना पैसा आ जाएगा। तो इसको कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। मेरी बात से स्वामी जी आप कितने संतुष्ट दिख रहे हैं, या आपको ये ख्याली पुलाव समझ में आ रहे हैं? 10% है 10%। तो 90% आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, उसमें क्या कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे आप? मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा जी, क्या बिना रुपये क्राइम बंद हो जाएगा? रुपया होगा ही नहीं, डिजिटल हो गया। नहीं, उसके लिए हमने 5 सर्टेनिटी कही है ना कि आपकी सब चीजें समझ के सबका यार दूध को मसले और मक्खन निकाल के आपको प्लेट में रखा हूँ कि मक्खन ये है, इनका सार ये आता है, क्या ये सब चीज बंद होने के बाद में करेंसी मुक्त बात कर देते हैं? हो गया? आपका प्रश्न बहुत जायज प्रश्न है। क्या ये भ्रष्टाचार और क्राइम बंद हो जाएगा? अब आपको पीछे जाता हूँ, यानी भारत के अंदर करेंसी का अभाव एक समय था, तभी क्राइम। अभाव उसको मत करिए, इसमें तो धन की प्रचुरता रहेगी, तो अभाव नहीं पैदा करना है। पेपर करेंसी भ्रष्टाचार का माध्यम बनती है, पेपर करेंसी के माध्यम से ही हवाला होता है, पेपर करेंसी के माध्यम से ही हथियार गैंग चलते हैं, पेपर करेंसी की गैंग कैसे ही ड्रग माफिया गैंग चलते हैं, पेपर करेंसी से ही जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जो देश को बांटने के लिए काम करते हैं वो काम करते हैं। तो यदि इनकी जड़ों में पानी, करेंसी रूपक जो है ना पानी नहीं पहुंचेगा तो ये सभी वृक्ष जो है सूख जाएंगे। इनको ये प्रफुल्लित होकर जो आज जो बड़े विकसित वृक्ष बन गए हैं, जिसके सामने पूरी व्यवस्था बौनी दिख रही है, जो बहराइच जैसे किसी भी जगह पे आग लगा सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, जिन्होंने अपने आप को शंकर भगवान मान लिया है, जिन्होंने ये मान लिया है कि यदि मैं अपना तीसरा नेत्र खोल दूंगा तो तुम ध्वस्त हो जाओगे, भस्म हो जाओगे, ये शंकर भगवान का तीसरा नुक्त परमानेंटली सुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा ये है कि 1130 तक बाद सोने की चिड़िया था, या कोई चोर नहीं था, कोई डकैती नहीं थी, सब मिलजुल कर रहते थे।
इस तरीके से भारत बसा हुआ था कि जो है भारत उस बसे हुए जो है सिद्धांत थे उनको छेद के एक नया भारत बनने के आ गया। तो उस नए भारत में क्या कोई सुखी है? मेरा मानना है 99.99% लोग दुखी है। बिल्कुल सही। और मेरा मानना है 99.99% लोग जो है ड्रेव है। ड्रेव का मतलब? भयभीत है। भयभीत। ओके, भयभीत। 99.99% लोग जो है सहारा लेके जी रहे हैं। बिल्कुल सही। 99.99% लोग जो है जीने की आशा से विचारों में घुसे हुए हैं। क्या जिए, कितना जिए, कैसे जिए, जीने की कला क्या है? मैं आपसे बहुत बड़ा प्रश्न करता हूँ। एक समय हम भारत के अंदर ये देख रहे थे कि हमारा देश शिक्षित होगा तो बहुत सुंदर होगा। हमारे देश में शिक्षा का उस समय अभाव था, और जब शिक्षा आई तो शिक्षित होने के जो शिक्षित होता गया तो अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार जितना तेजी से बढ़ा, जो जिसको हम अब देखने में असमर्थ हो चुके हैं। आप कह कुछ समय में आ जाएगा, मैं कहता हूँ गारंटी से असंभव। लिखवा लो मेरे से, असंभव कैसे आ सकता है? आप मनुष्य लोगों से ज्ञान दान कर लो तब आ सकता है, अन्यथा मैं गारंटी करता हूँ अरबों वर्षों से, यानी मनुष्य अभी पूरा इससे पहले भी मनुष्य था। हम अतीत को देखें, कब आया मनुष्य, इसको हम जान नहीं पाएंगे कब से आया हुआ है। तब से लेकर आज तक इस मनुष्य ने नया क्या किया है? हम कहते हैं विज्ञान, हमने प्रगति की। विज्ञान हमारे सुख साधन है, सुविधाएं हैं। ये कोई हमारी प्रगति नहीं है। ये हम अपनी सुविधा को अपना विकास मान लिया। ये विकास भी कुछ नहीं है। ये हमारा विज्ञान वरदान है, इतना उतना अभिशाप भी है। परंतु अरबों वर्षों से मनुष्य लड़ता झगड़ता रहा है, तो क्या नया क्या किया है उसने? लड़ाई झगड़े और अपराध को जो है जन्म क्यों दिया है? क्यों नहीं रोक सकता? किस लिए नहीं रोक सकता? ये हमें उसके लिए एक नया युग बनाना है। तो मैं बदलूंगा। प्रत्येक व्यक्ति इस बात का संकल्प कर ले। क्या प्राचीन काल में, सतयुग में ऐसा नहीं था, झगड़ा लड़ते नहीं थे? क्या द्वापर में लड़ते नहीं थे? क्या त्रेता में लड़ते झगड़ते नहीं थे? क्या अब लड़ते झगड़ते नहीं? हम 4 युगों बांट रहे हैं, हमारा शास्त्रीय विधान। तो जब से लेके हम लड़ झगड़ रहे हैं, तो हमने इस पृथ्वी के मनुष्य ने कभी ये सोचा है, क्यों सोचा है कि भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखा, गीता पुनस्तु मूढ़ आत्मा स्वार्थे परमार्थी। ये मनुष्य स्वार्थ छोड़ नहीं सकता, स्वार्थ के वशीभूत प्रमाद करता है, और वो इतना प्रमाद के ऊपर उतर गया है कि वो अपने वस्तुत शक्ति को छोड़कर अपने ज्ञान को, ज्ञानी सब है, कौन ज्ञानी नहीं है? हम और पशु पक्षी में अंतर क्या है? उनको भी ज्ञान है, और हमारे पास बौद्धिक ज्ञान है। हम उस बौद्धिक ज्ञान का जो है अनुसरण करने के लिए कौन आगे आए? हम गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं, हम भागवत पढ़ रहे हैं, हम सब चीज पढ़ रहे हैं। क्या हम इनसे इस देश को बदल पाए, मानव को बदल पाए? मनुष्य बदला, यानी मनुष्य बदला नहीं। आपने प्रशासन की बात की। क्या औरंगजेब ने जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया तो सैनिक कौन थे? क्या मुसलमान सैनिक थे? हिंदू सैनिक थे। क्या हमने सोचा कि हम करने क्या जा रहे हैं? यानी टका धर्मम टका कर्मम टका सर्वे सर्वा, यानी आप डिजिटल नहीं, आप बिल्कुल ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, आटा दाल बंद कर दो, फिर भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये मनुष्य के अंदर विकारों को रोकने की क्रिया जब तक हम लेकर नहीं चलेंगे, जब तक हम विकारों को सहमित करने के लिए ये बिल्कुल नहीं बजाएंगे। सर आप बड़े अधिकारी है, मैं भीख मांग के खाने वाला सन्यासी हूँ। मैं जो जानता हूँ, जाना हूँ, मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ। मैं हर रोज सोचता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ,
जागता नहीं हूँ, कहता हूँ अरे प्रभु आपने तो कहा कि मैं, हाँ ये पक्की बात है, ये मनुष्य जन्म हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु इसके पास बौद्धिक ज्ञान होने से इसको भोगने के लिए भेजा गया है। दुख सुख को ही जानता है, दूसरे के अच्छे बुरे को ही करता है। आज तक क्या करता है महात्मा बुद्ध, तो सम्राट अशोक ने सम्राट बनने के लिए सिर्फ खून की नदी बहा दी थी। ऐसे एक चीन के राजा थे, उसने भी सम्राट बनने के लिए खून की नदी बहा दी, एक काल एक ही समय। और महात्मा बुद्ध गए सम्राट अशोक के पास, जाके कहने लगे कि क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो, आप शांत हो जाइए। बोला मैं शांत हो नहीं सकता, मैं सम्राट बना, मैंने बना दिया तुमने सम्राट। उस सम्राट शब्द के लिए कितने अरबों लोग उस समय खून की नदियां बही थी, उनको शांति लाने का उनको बौद्धिक ज्ञान दिया। महात्मा बुद्ध को धर्म नहीं था, वो सन्यासी था, प्रमाण मिल जाएंगे सन्यास के, उसके सन्यास लिया था उसने, अखाड़े का सन्यासी था। सन्यासी ने जाके उनको बैठा के तुम शांति देखो, पहले शांत से अपने को संतुष्ट करने के लिए अपने आप को शांत करिए, आप ये फिर सब भूल जाएंगे। तो अशोक सम्राट बोध बन गए। बोध मतलब ज्ञान नहीं, ज्ञान हो गया उनको कि जो भी किया मैंने गलत किया है। ऐसे ही चीन के सम्राट को भी जाके महात्मा बुद्ध ज्ञान देते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, इसको रोको। मैं रोक नहीं सकता, यानी उन्होंने अपनी आंखों की पुतली में से धागे डालकर सुई से और ऊपर बांध दिए कि मैं ध्यान से तनिक बना लूं। तब महात्मा बुद्ध का प्रचार बढ़ा। उन्होंने अहिंसा, महावीर स्वामी ने अहिंसा, जितने भी संत हुए अहिंसा, और जितने संत सच बोले उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। मैं आपकी प्रश्न के कुछ जवाब दूं? जी।